जय यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 में पढ़ेंगे। ईसा अपने शिष्यों के पैर धोते हैं, अपनों के प्रति अपार प्रेम, निस्वार्थ प्रेम व्यक्त करते हैं, अपने हृदय के भावों को व्यक्त करते हैं। ईसा अपने शिष्यों के पैर धोकर एक नई संस्कृति, एक नई परंपरा, एक महान उदाहरण अपने शिष्यों के सामने रखते हैं। उसने अपने शिष्यों का पैर धोकर सभी को बताया कि उसके शिष्य बनने का मतलब विशेष अधिकार प्राप्त करना नहीं है, विशेष सुविधाएं प्राप्त करना नहीं है, यह एक सौभाग्य नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करना। उसने अपने शिष्यों का पैर धोकर सभी को दिखाया कि सभी लोग बराबर होते हैं, सभी ईश्वर के संतान हैं, चाहे वे किसी भी पंथ के क्यों ना हो, चाहे वे किसी भी संस्कृति के क्यों ना हो, कोई उच्च नीच नहीं है, सब बराबर है। उसने अपने शिष्यों का पैर धोकर संसार को सेवा भाव का एक जबरदस्त संदेश दिया, विनम्रता की एक महान शिक्षा। उसने अपने शिष्य से कहा, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? मैंने तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे का पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी क्या करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु वचनों में कहते हैं, मरकुस के सुसमाचार अध्याय 10 उसके अनुवाक्य 43 से 45 तक, जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने, जो तुम में प्रधान होना चाहता है वो सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों की सेवा करने के लिए, बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु अपने सेवा कार्य शुरू किए थे तो उनके पास ना तो पद ना उपाधि थी, ना ही पद या उपाधि के लिए उन्होंने प्रयास किया, ना ही किसी की ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने कभी भी अपने को स्वधेय यीशु नहीं कहा। जब भी किसी व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को चंगाई प्रदान किया, उस व्यक्ति से कहा ये बातें किसी को ना बताए। जब लोग उन्हें राजा बनाना चाहते थे तो यीशु वहां से चले गए और अपने अंतिम पल में, अंतिम व्यालु के समय अपने शिष्यों के पैर धोते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईसा अपने शिष्यों के पैर धोकर अपने को दीनहीन बना लिया, जिसके विषय में संत पौलुस लिखते हैं फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 उसके अनुवाक्य 6 से 8 तक, वो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वो ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। ईसा अपने को दीनहीन बना लिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें ईसा से सीखना है विनम्र होने का, सेवा करने का। एक आध्यात्मिक व्यक्ति, प्रभु के सेवक विनम्रता में इतने दृढ़ और स्थिर रहते हैं कि ना ही मानवीय प्रशंसा और ना ही आध्यात्मिक विकास उन्हें अहंकारी बना सकता है। प्रभु का वचन कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 उसके अनुवाक्य 20 में, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो, इस प्रकार तुम प्रभु की कृपा पात्र बन जाओगे।